आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर छठे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि जो हम इन चैप्टर से रिलेटेड किन किन टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। दूसरा, यूएनओ की स्थापना की प्रक्रिया और ये इसका स्थापना क्यों हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यूएनओ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। नेक्स्ट, यूएनओ के अंग कितने हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा भारत और यूएनओ के बीच संबंध कैसे है। नेक्स्ट, यूएनओ के उद्देश्य क्या है और इनके कार्य क्या है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अंतिम टॉपिक, वो होगा महत्वपूर्ण तथ्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था सारे विश्व के राष्ट्रों के सहमति के द्वारा बनाया गया एक संस्था होता है, यानी कि जो सभी राष्ट्र होते हैं यानी कि सभी देश की सहमति के द्वारा एक जो संस्था बनाया जाता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा जाता है, जो कि हमारा यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यूएनओ की आवश्यकता क्यों है हमें, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, अक्सर आपने देखा होगा कि एक गरीब देश एक ताकतवर देश के द्वारा दबाया जाता है। तो ऐसे में उस जो गरीब देश की एक ऐसे मंच की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो गरीब देश जाकर अपनी बात को कहे और सुन सके। तो ऐसे कार्य के लिए एक हमें संस्था की ज़रूरत पड़ती है जो कि यूएनओ है, तो जहाँ पे हम लोग अपनी बात को कही और सुनी जा सकती है। तो यूएनओ उस संस्था की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि यूएनओ की स्थापना कब, कैसे और क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुआ। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। नेक्स्ट अब जानेंगे कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुआ। आप सभी को बताया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस का जो गठन हुआ था तो उसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना और शांति निर्माण करना, परंतु जो लीग ऑफ नेशंस था वो अपने इस कार्य को करने में नाकामयाब रहा। तो लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए भी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ का गठन हुआ, जो कि लीग ऑफ नेशंस की जगह पर ही यूएनओ बना। नेक्स्ट जो इसका गठन क्यों हुआ, इसका गठन क्यों हुआ। तो यूएनओ का गठन विश्व शांति को स्थापित करने के लिए इसका गठन हुआ। दो ध्रुवीयता का अंत करने के लिए गठन हुआ। पहला जो हमारा देश था वो एक ब्लॉक था, वो था अमेरिकन ब्लॉक, दूसरा था सोवियत। पहले हमारा देश हमारा जो विश्व था दो भागों में बंट गया था, तो उसी को ख़त्म करने के लिए। तीसरा, अमेरिकी वर्चस्व पर काबू पाने के लिए इसका गठन हुआ था। चौथा, युद्ध को समाप्त करने के लिए इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है यूएनओ के अंग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग, यानी जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने अंग है। तो उसके 6 अंग है। पहला जो उसका अंग है वो है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है सचिवालय, पांचवा है न्याय परिषद एंड छठा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूएनओ के उद्देश्य और कार्य क्या है, यानी कि यूएनओ का स्थापना हुआ तो उसके क्या उद्देश्य थे और वो क्या कार्य करता है। तो यूएनओ के उद्देश्य जो है वो है विश्व में शांति स्थापित करना, और उसका ये भी कार्य ये है कि वो शांति को बनाए रखे। दूसरा, युद्ध को रोकना, यानी अगर किसी भी देश के बीच में युद्ध होता है तो उस युद्ध को रोकने की कोशिश करे, तो ये यूएनओ का उद्देश्य है। चौथा, अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करना इसका उद्देश्य है और कार्य भी है। मध्यस्थता का कार्य, यानी जो यूएनओ है उसका मेन कार्य जो है मध्यस्थता का कार्य करना, यानी दो देशों के बीच में अगर किसी तरह झगड़ा हो जाता है तो उस देश के बीच में जाकर मध्यस्थ की कोशिश करना। ठीक है। लास्ट जो है इसका कार्य उसका है वो है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो ये उसके उद्देश्य और कार्य हैं।
यूएनओ के। अब हम जानते हैं भारत और यूएनओ के संबंध कैसे हैं। तो भारत जो है शुरुआती दौर से ही यूएनओ का सदस्य रहा है, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 से ही भारत जो है इसका सदस्य रहा है। और भारत अभी फ़िलहाल में यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का सदस्य भी है। और भारत ने हमेशा ही यूएनओ का जो भी बातें होते थे उसका समर्थन किया, उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में रहा है, उसका बात को माना है। और भारत की ओर से अभी जो फ़िलहाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायालय है वो है डॉक्टर दलवीर भंडारी, अभी हमारे ओर से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायालय है। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि यूएनओ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन में, जो कि वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है वो है इसके चार्टर में अनुच्छेद 111, यानी कि यूएनओ के जो चार्टर में अनुच्छेद 111 है। इसके जो प्रथम महासचिव थे वो त्रिवेली थे, एंड वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस। एंड इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193, जो कि 2015 के अनुसार है ये। तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। और इसके जो कुछ प्रमुख एजेंसी है वो इस प्रकार है, वो है WHO, IMF, WTO एक्सेट्रा।